सबसे पहले बड़ी खबर, महापर्व छठ का आज आखिरी और चौथा दिन। आस्था के महापर्व का चौथा और अंतिम दिन है। बिहार, झारखंड समेत देश भर में भगवान भास्कर की आराधना और सूर्य देव की अर्चना की जा रही है। छठ व्रती आज उदीयमान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हैं। आस्था और संस्कृति का घाटों पर एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो कि तस्वीरों में भी आपको दिखा रहा है। और इसे लेकर व्रती की आस्था और उल्लास देखते ही बन रही है। छठ पूजा के रंग चारों तरफ बिखरे हुए हैं। 4 दिन की साधना, जो कि जीवन की समृद्धि के लिए आस्था का प्रतीक है। दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व जहां सूर्यास्त और सूर्योदय तक दोनों को अर्घ दिया जाता है, यानी कि उगते सूर्य और डूबते सूर्य दोनों को ही अर्घ दिया जाता है। पहले डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, फिर उगते हुए भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। बिहार, झारखंड से लेकर दिल्ली तक आस्था के इस पर्व की रौनक देखते ही बन रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुछ अलग अलग जगहों की, जहां आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही व्रत समापन की ओर है। और कितनी आस्था, श्रद्धा, उत्साह, हर्ष नजर आ रहा है इन व्रतियों में। न सिर्फ यहाँ व्रती पहुंची है, बल्कि पूरा परिवार पहुंचा है और वो लोग भी पहुंचे हैं जिन्होंने व्रत नहीं रखा है। ऐसा कहा जाता है कि 4 दिन का ये छठ महापर्व विशेष है, क्योंकि छठ मैया से जो भी मनोकामना ये व्रती करती हैं, छठ मैया उन मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नहाए खाए के साथ व्रत की शुरुआत होती है, फिर खरना और डूबते सूर्य को अर्घ देना, और समापन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ होता है। और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही व्रत पूर्ण होता है और ठेकुआ और प्रसाद के साथ व्रतियां अपने व्रतों को खोलती हैं। बताया यह जाता है कि छठ महापर्व संतान सुख और पति की लंबी आयु के लिए होता है। ऐसा कहा जाता है कि सुख समृद्धि की कामना करती हैं व्रती, और छठ मैया इन मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। 4 दिन की साधना बेहद कठिन होती है, क्योंकि इसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है, जो सबसे ज्यादा कठिन होता है। तो बिल्कुल देखिए, सूर्य आराधना का पर्व छठ महापर्व आज समापन हो जाएगा। उदयमान सूर्य के अर्घ के साथ इस पर्व का समापन होगा। 4 दिनों का ये महापर्व, जिसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है, और उसके बाद खरना, जिसमें जो व्रती हैं वो अपने 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रसाद खाकर शुरू करती हैं, और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस व्रत का समापन होता है। आप तस्वीरें जरा देखिए, विहंगम जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। घाटों पर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और हमारे सहयोगी अनिल नागर भोपाल से, इंदौर से शिव मोहन शर्मा और राजेश निषाद रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अनिल हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। अनिल, दिखाइएगा जरा तस्वीरें। उगते हुए सूर्य को अर्घ फिलहाल दे चुकी हैं व्रतियां, और अब क्या नजारे हैं, साझा करिएगा। देखिए, बिल्कुल सूर्य उदय हो चुका है, और देखेंगे ये शीतलदास बगिया घाट से ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अब सूर्य उदय हो चुका है, और महिलाएं जो है सूर्य को अर्घ्य दे रही है। और देख सकते हैं जिसका इंतजार था, 36 घंटे का ये व्रत था, और सूर्य उदय यहाँ पर हो चुका है। और महिलाएं जो है देख सकते हैं कि ये उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने दिया जा रहा है। तो ये इसी का इंतजार जो सबको था कि 36 घंटों से जो है महिलाएं व्रत थी, और इसके बाद जो है अब छठ पूजा का भी समापन होगा। और कुछ महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह से ये व्रत रखा और कैसे इसका आज समापन हो रहा है। व्रत नहीं रहते हैं भैया, सिर्फ दर्शन के लिए आए हुए हैं जी। तो देखेंगे कि जो है कुछ जो महिलाएं वो व्रत नहीं रही, लेकिन अपने परिवार के साथ आई है दर्शन करने, और ये हर कोई ये तस्वीरों को कैद करना चाहता है, क्योंकि सबके लिए खास ये पल होता है, और सब अपने अपने फ़ोनों में भी ये तस्वीरों को कैद करने में लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से आपने ये व्रत रखा था और कैसे आज समापन? जैसे रखते भैया वैसे रखते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आज अब रख दिया, खत्म हो गया। फिर ठीक है, ऐसे सूर्य उदय हो चुका है, अर्घ्य दे दिया गया। हाँ, अब अर्घ दे लिया, अपना फिर जाएंगे घर, अपने घर पे पूजा फिर कर लेंगे। फिर आज से मतलब समाप्ति वाला। अब घरों में भी पूजा की? हाँ, अब दिया बत्ती करेंगे ना घर पे जाके, फिर अपने पानी वानी पियेंगे। ऐसे 36 घंटों का व्रत किस तरह से आपने किया? अब उनकी महिमा है छठ माता की, रह लेते हैं।
नहीं तो और कोई व्रत में इतना नहीं रह पाते हैं, ऐसा है। तो देखेंगे यहाँ जो है सूर्य जो है उदय हुआ है और जिन महिलाओं ने व्रत रखा था और वो सूर्य को अर्घ्य दे रही है और कुछ जो है पूजा कर कर जाहिर तौर पर अनिल, और यहाँ पर जो दृश्य है वो काफी विहंगम नजर आ रहा है। आपका रुख करेंगे, लेकिन इंदौर एक बार दर्शकों के लिए चलते हैं। शिवमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शिवमोहन, जिस घाट पर आप मौजूद हैं वहाँ कितनी रौनक आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला उपवास आज जिसका समापन हो रहा है और जो 4 दिनों की उपासना है छठ व्रतियों की, वो आज पूरी हो रही है। क्या दृश्य दिखा पाएंगे आप? देखिए, जो 4 दिनों का महापर्व है वह अब अपने समापन की ओर है और जैसे ही सूर्य देव ने दर्शन दिए वैसे ही 36 घंटे का जो निर्जल व्रत करने वाली उपवास करने वाले लोग थे वह आकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलेंगे। क्योंकि यह एकमात्र ऐसा पर्व है यहाँ पर सूर्य देव के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। सूर्य अस्त के दौरान भी सूर्य देव की पूजा की गई, सूर्य अस्त और सूर्य उदय के दौरान भी सूर्य देव की पूजा की गई। इसके साथ ही ये जो त्योहार है वह एक प्रकृति प्रेमी के तौर पर प्रकृति को संरक्षण करने का संदेश भी देता हुआ बताया जाता है। क्योंकि पहले भी आकर जो समस्त जो घाट होते हैं, घाटों की साफ सफाई की जाती है, उनकी पूजन की जाती है। इसके साथ ही जो आगे आने वाले समय में जो तमाम जो प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं, उनको लाकर उनकी पूजा की जाती है। वह चाहे मूली हो, गन्ने हो, इस प्रकार से जो अब इस सीजन में आगे आएंगे उनकी यहाँ पर लाकर पूजा की जाती है। हालांकि त्योहार जो है वह पूर्वांचल पर खास तौर पर मनाया जाता है, परंतु अब इसकी जो छठा है वह ना सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे देश में देखी जाती है। अलग अलग जगह पर, जैसे इंदौर में जो बिहार है और आसपास के लोग हैं जो वे एकत्रित होकर इस त्योहार को खास तौर पर मना रहे हैं और वही पद्धति, वही संस्कृति और वही उल्लास यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि सूर्यदेव आ गए हैं, परंतु जो लोगों में उत्साह है वह लगातार घाट पर दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और कल जो पूजा का सिलसिला था वह रात भर जारी रहा। रात भर लोगों ने यहाँ बैठकर पूजा की। सुबह 3 बजे से पूजा की जो पद्धति है वह शुरू हो गई थी और जैसे ही सूर्यदेव ने दर्शन दिए और सूर्यदेव आए और वैसे ही लगातार जो है पूजा की शुरुआत हो गई। कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा। आप आ रहे किस प्रकार से मना रहे हैं? छठ का पर्व एक पवित्र, निर्मल और से परिपूर्ण है। 36 घंटे से चला आ रहा छठ का पर्व हम लोग काफ़ी उत्साहित और आनंद के साथ मनाते हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक पावन पर्व है और जिसको हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इसकी कृपा हमारे परिवार पर, हमारे जनों पर पड़ता रहे, इसके लिए हम सदैव ईश्वर से आभारी रहते हैं। सूर्य की आराधना और सूर्य का अर्घ्य डूबते सूरज और उगते सूरज के लिए किया जाता है, जिसका हमारे जन प्राणियों पर उचित प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो त्योहार है ये पूरे साल भर का सबसे बड़ा त्योहार भी इसको कहा जाता है, माना जाता है और इसमें जो व्रत करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उससे साल भर में सुख समृद्धि, धन वैभव श्रद्धालु के घर में रहता है और उसी की साफ साफ छठ यहाँ पर देखी जा रही है। पहले वेदी की पूजा की जाती है, वेदी की पूजा के बाद घाट पर आकर सूर्य नारायण को जल अर्पण किया जाता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी आस्था भरी डुबकी यहाँ पर लेते हैं और भगवान सूर्यदेव को जल और दूध से अर्पण कर आज के जो त्योहार का है, जो 4 दिन के त्योहार का समापन यहाँ पर किया जाता है। और जो 36 घंटे का निर्जल व्रत है उसको भी लोग, अब जो व्रतधारी है वह व्रत को तोड़ेंगे। तो ये आस्था का सैलाब जो है वह आप लगातार यहाँ पर देख सकते हैं घाट। निश्चित तौर पर और तस्वीरें काफी खूबसूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास चंद्रशेखर, आप दिखाएगा क्योंकि अब लगभग हर जगह अर्घ दिया जा चुका है और जो व्रती हैं अब वो अपने व्रत को खोलने की तैयारी में है। फिलहाल आप तस्वीरें साझा करेगा। तपस्या जो है आज समापन की ओर अग्रसर है और सूर्योदय जो है हो चुका है, सूर्य को अर्घ्य दे दिया गया है। और अब देखिए घाट पर जो है दूसरी परंपराएं हैं कि किस तरीके से तिलक निकालना है और पूरे परिवार को तिलक निकालना है। जो मनोकामना है वो मांगी जा रही है सूर्य देवता से कि किस तरीके से जो है घर में सुख शांति हो, वो प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है। सूर्य को अर्घ्य दे दिया गया है, परिवार के लोग एकजुट हो गए हैं और देखिए किस तरीके से ये लंबा तिलक जो है ये सिंदूर का ये निकाला जा रहा है। मान्यता है कि जितना तिलक ये सिंदूर का लंबा होगा उतनी पति की उम्र लंबी होगी। इसके अलावा जो है इस
पर्व के अंदर जो है परिवार की सुख शांति का भी जो है वो जो है मांगा जा रहा है कि किस तरीके से जो है भगवान जो है आशीर्वाद दे कि किस तरीके से परिवार में जो है पूरे वर्ष सुख समृद्धि हो। और ये वो पल हैं जो अंतिम पल हैं आज पर्व के, कि अब जो है ये दृश्य जो है ये पर्व की जो खुशी है ये अब अगले साल देखने को मिलेगी। तो उसकी खुशी इन चेहरों पर दिख भी रही है और ये भावुक भी हो सकते हैं पल, क्योंकि 4 दिनों से ये तपस्या की थी इन महिलाओं ने, किस तरीके से निर्जला व्रत रखा था और ये 4 दिनों से इस इंतजार में थी कि कब सूर्य अस्त का जो एक मान्यता है इसमें कि उनको भी अर्घ दिया जाता है और उसके बाद जो सूर्योदय का अंतिम दौर है वो आज अब इस वक्त आ चुका है। और देखिए सभी ने जो है यहाँ पर सूर्य को अर्घ दिया है और अब ये सारे जो घाट पर से सभी अपने अपने घर जाएंगे और व्रत खोलेंगे। 36 घंटे का कठिन व्रत इस पर्व में, इस महापर्व में सबसे बड़ा अनूठा यही है कि इन महिलाओं के लिए ये 36 घंटे का जो पर्व होता है बहुत कठिन होता है, निर्जला होता है और उसके बाद पानी में खड़े होकर के घंटों ये तपस्या करते हैं सूर्य देव का बिल्कुल, आज उनकी तपस्या पूर्ण हुई है। चंद्रशेखर, लौटती हूँ मैं आपके पास। राजेश का एक बार रुक कर लेते हैं। राजेश, रायपुर के कौन से घाट पर आप इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर कितना सुंदर जो नजारा है वो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान भास्कर की आराधना का ये महापर्व आज अपनी समापन की ओर है। अर्घ जो व्रतियां हैं वो दे चुकी हैं, क्या तस्वीरें? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए काफी विहंगम दृश्य है और मैं मौजूद हूँ महादेव घाट, जो राजधानी रायपुर की जीवन दायिनी खारून नदी है उसके तट पे मौजूद हूँ। और यहाँ चूंकि अर्घ दे दिया गया है और अर्घ देने के बाद जिस तरह से 36 घंटे का जो एक कठोर व्रत है वो जो व्रती हैं उनके द्वारा ये किया गया था और भारी संख्या पे लोग मौजूद हैं। चूंकि व्रत पूरा हो चुका है, अब इनसे बातचीत करते हैं कि बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये देख सकते हैं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए कि ये कुछ परंपरा है वो यहाँ पे पूरी भी की जा रही है और तमाम जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। चूंकि अब जो अर्घ हैं वो दे चुके हैं, बातचीत करेंगे कुछ लोगों से। मैडम ये कितने घंटे का आपका 36 घंटे का व्रत अब पूरा हो चुका है? जी। अब क्या करेंगी आप? अब जाएंगे, अभी जो कल कोसी भरे हैं अभी फिर उसे वापस कोसी भरेंगे, उसके बाद फिर बाकी कोई काम करेंगे। ये कितना कठिन होता है ये व्रत? बहुत ज्यादा कठिन होता है जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए जी। अभी जैसे अर्घ दिए होंगे उसके बाद क्या क्या परंपरा पूरी की है? अभी हमने सभी को सिंदूर लगाया और खोइछे में, मतलब उसको खोइछा कहा जाता है, उसमें प्रसाद दिया। उसके बाद अच्छा, आप भी व्रत थे? यहाँ से जाएंगे, अभी घर में कोसी भरेंगे, फिर सबका कोसी को 5 बार खाली करके पहले वाला फिर भरेंगे। उसके बाद सबको 5 आदमी मिलकर फल डालेंगे, उसके बाद मांग उंग भरेंगे, सबको खोइछा वोछा डालेंगे, उसके बाद ही हमने का चाय पानी पियेंगे। कितने घंटे तक पानी में थे आप? हम लोग पानी जब से आए हैं, हम लोग 3:30 के आए हैं, तब से पानी के हैं। अच्छा, 3:30 तब से पानी में है। हाँ, देख सकते हैं 3:30 बजे से ये पहुंचे हुए थे और उस समय से पानी में ही थे और अब जैसे ही सूर्योदय का दर्शन हुआ, अर्घ दिया गया और उसके बाद इनकी जो व्रत है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन खास बात ये है, अभी जिस तरह से ये यहाँ जाएंगे उसके बाद कोसी भरने की बात की जा रही है, ये एक और परंपरा बाकी है जो अपने घर पे जाने के बाद ये करेंगे। मतलब उत्साह बेहद खास है और ये तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये विहंगम तस्वीरें कि घाट में किस तरह से खचाखच नदी के उस पार भी लोग मौजूद हैं और इस ओर भी मौजूद हैं। और अब चूंकि 36 घंटे का इनका व्रत जो है अब पूरा हो चुका है, अब ये घर जाएंगे और उसके बाद जो अन्य जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरा करते हुए नजर आएंगे। खास बात तो ये है राजेश की 36 घंटे का लंबा निर्जला व्रत रखते हैं, उसके बाद भी इतना उत्साह होता है, खुशी उनके चेहरे से नजर आ रही होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का। अनिल, आप बने रहिए, आगे भी कुछ और अपडेट्स आपसे हम खबरों पर लेंगे।